वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes over a bridge at the speed of 30 km per hour. If it takes 30 seconds to cross the bridge, what is the length of the bridge? 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक पुल से गुजरती है। यदि उसे पुल पार करने में 36 सेकंड लगते हैं तो पुल की लंबाई आपको पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी टनल या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस होती है हमारी, वो होती है ट्रेन की लेंथ प्लस उस ब्रिज की लेंथ। राइट, ये आप सभी को पता है। तो 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लेंथ, जो टोटल डिस्टेंस हमारा होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ यानी 50 मीटर और प्लस जो आपका ब्रिज की लेंथ है उसको हम x मीटर एज्यूम कर लेते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ब्रिज एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो जो हमारी स्पीड है यहाँ पर वो है आपकी कितनी? 30। ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में। स्पीड इक्वल टू हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 36 सेकेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज, यानी ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 36 सेकेंड, यानी टाइम का मतलब हो गया 36 सेकेंड टाइम को लग रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज? आपको ब्रिज की लेंथ बतानी है। ठीक है, आपको ब्रिज की लेंथ बतानी है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। दोबारा समझ लीजिए, जब कोई ट्रेन किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, लाइक किसी पोल को क्रॉस कर रही है या किसी इंसान को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में जो डिस्टेंस होती है वो केवल ट्रेन की लेंथ के इक्वल होती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, किसी प्लेटफॉर्म या किसी टनल को क्रॉस करेगी, उस केस में जो टोटल डिस्टेंस आपकी होगी फॉर्मूले में s इक्वल टू डी बाई टी में, जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ प्लस उस ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म की लेंथ की इक्वल होगी। स्पीड आपको दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दे रखा है 36 सेकेंड्स। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये मीटर है, ये सेकेंड्स है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, यानी 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड ये आपका हो गया। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज? तो बेसिकली अब सिंपली आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है s इक्वल टू डी अपॉन टी। तो s इक्वल टू डी अपॉन टी का मतलब है 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, s इक्वल टू डी बाई टी है, तो पहले आप यहाँ पे s की वैल्यू रख लीजिए, सिंपल आपके लिए हो जाएगा। s की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 5/18 इज इक्वल टू, डिस्टेंस है आपकी 50 प्लस एक्स और टाइम है आपका 36। ठीक है, 18 टू ज़ा 36, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, यानी ये हो जाएगा आपका 300 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 300 माइनस 50, यानी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 250, 250। ठीक है, 250 यहाँ पे आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी।